बाइबिल पढ़ना एक परिश्रम भरा कार्य है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि डिवोशन में हम सिर्फ एक पेज निकाले, एक चैप्टर निकाले, उसको पढ़े। लेकिन बाइबिल स्टडी एक परिश्रम भरा एक कार्य है जिस पे बहुत मेहनत करना पड़ता है और हमें इसको समझने के लिए सवाल करना पड़ता है। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, किससे कह रहा है, कब कह रहा है, ये सारी चीज़ों पे जब हम सवाल करते हैं तो हम बाइबिल को अच्छी रीति से समझ पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा इन दिनों में कि अपने बाइबिल का अध्ययन कैसे करें ताकि हम अपने बाइबिल को अच्छी रीति से समझ सकें। इन बातों पर मैं चर्चा करूंगा। आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में कुशल हैं, प्रभु में आनंदित हैं। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो तोहफा है उसने अपना पवित्र शास्त्र हमें दिया है। ये बहुत ही बहुमूल्य तोहफा है जो ईश्वर ने हमें दिया है और इसे सिर्फ घर पे रखने के लिए या फिर हमें इसको अम, यूं ही रखने के लिए नहीं है। लेकिन इसका एक विशेष उद्देश्य है कि ईश्वर ने हमें जो ये दिया है कि हम इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें। क्योंकि बाइबिल कहती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। और इसीलिए भजन कवि भी कहता है कि मेरे आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहता है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना ये बहुत ही खूबसूरत विषय है। परंतु मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे हमारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कारण ये है कि जो खंड उन्हें पसंद आता है, जो खंड उन्हें अच्छा लगता है, उस खंड को ही वे पढ़ते हैं। अदरवाइज और जो कठिन है और जो उन्हें समझ से बाहर लगता है उसको वो लोग छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इन दिनों में ये प्रयास करूंगा कि अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें, हाउ टू स्टडी योर बाइबल के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, जिसपे हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने बाइबल को पढ़ें, कैसे हम अपने बाइबल का अध्ययन करें, कैसे उसको समझें, बाइबल जो कहना चाह रही है उन्हीं बातों को हम कैसे समझ सकें और परमेश्वर के वचन में कैसे हम मजबूत हो जाएं। इन सारी चीज़ों को हम सीखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। सो आपसे अनुरोध है कि अ, इन संदर्भ को आप ज़रूर रुचिकर आपके लिए होगा या फिर आपके लिए ये काफ़ी प्रिय होगा। तो इस पे ज़रूर हम ध्यान दें कि हम अपने बाइबल को पढ़ने में समय, क्योंकि बाइबल पढ़ना एक परिश्रम भरा कार्य है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि डिवोशन में हम सिर्फ एक पेज निकाले, एक चैप्टर निकाले, उसको पढ़े। लेकिन बाइबिल स्टडी एक परिश्रम भरा एक कार्य है जिस पे बहुत मेहनत करना पड़ता है और हमें इसको समझने के लिए सवाल करना पड़ता है। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, किससे कह रहा है, कब कह रहा है, ये सारी चीज़ों पे जब हम सवाल करते हैं तो हम बाइबिल को अच्छी रीति से समझ पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा इन दिनों में कि अपने बाइबिल का अध्ययन कैसे करें ताकि हम अपने बाइबिल को अच्छी रीति से समझ सकें। इन बातों पर मैं चर्चा करूंगा। आपसे अनुरोध है कि तो तैयार रहें और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।